हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी भारत में, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट खटीमा के नाम से मेरा एक रिएक्शन चैनल है। और स्पेशली आज की जो वीडियो है, ऑलरेडी मैं इन वीडियो को पहले भी कवर कर चुका हूं, बट स्पेशली जो है आज मैं जो जर्नलिस्ट साहब आए थे, अब्बास शब्बीर अली साहब, जो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं, वो आए थे इंडिया में वर्ल्ड कप को कवर करने। तो अब वो वापस पाकिस्तान चले गए हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान में जाके जो उन्होंने बोला है, इंडिया का उन्होंने जो विजिट किया, बैंगलोर विजिट किया, उन्होंने चेन्नई विजिट किया, उसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब स्टेडियम है जो अहमदाबाद में, वो विजिट किया। तो वो बहुत खुश हुए। मैं उनके चेहरे से लग रहा था कि वाकई में बहुत ही, मतलब उनको ये लगा कि वाकई में इंडिया ने बहुत तरक्की की है और इंडिया ने काफ़ी डेवलपमेंट की है। तो उनकी एक वीडियो है और उस वीडियो को देखते हैं। उसके बाद लास्ट में मैं उसके ऊपर अपना रिएक्शन दूंगा। लेट्स सी द वीडियो। जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी भारत में, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कंपैरिजन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं फैक्ट्स आपके सामने रख सकता हूँ कि वहाँ पर मैंने क्या देखा और यहाँ पर क्या है। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए कि आप चूँकि क्रिकेट वर्ल्ड कप कवर करने के लिए आए थे एज अ जर्नलिस्ट, तो आपने क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान में क्या है और भारत में क्या है, स्टेडियम्स कैसे हैं, वहाँ पर लेजेंड्स को किस तरीके से इज़्ज़त दी जाती है, यहाँ पर लेजेंड्स क्या करते हैं, ज़रा थोड़ा सा अपनी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करें। तो मैंने कहा बिल्कुल ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। मैं अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप के बहुत सारे मैचेस देखकर पाकिस्तान आया हूँ। यानी जितने बड़े स्टेडियम्स हैं, दुनिया के बड़े अच्छे स्टेडियम्स, अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, जिसमें अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, फिर बेंगलोर में है, चेन्नई में है, फिर चिन्नास्वामी है, चिदम्बरम है, ईडन गार्डन कलकत्ता है जहाँ पर मैं दूसरी बार गया था। इन स्टेडियम्स में मैं दूसरी बार गया था, लेकिन 2012 के बाद 2023 में जब मैं इन स्टेडियम्स के अंदर एंटर हुआ तो हर चीज़ टोटली डिफरेंट थी। यानी बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बेहतरी हुई थी। स्पेशली क्रिकेट के अंदर तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रूम किया है, और इस वक्त अगर पूरी दुनिया के अंदर हम देखें तो क्रिकेट के अंदर इंडिया नंबर 1 है। जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो आप लोगों का IPL सीज़न है, वो सब आउटस्टैंडिंग है, और बड़े प्लेयर्स आप लोग इनसे ग्रूम कर रहे हैं और एक अच्छा टैलेंट आप सामने लेकर आ रहे हैं विदाउट एनी सिफारिश, मेरिट के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट कर रही हैं आपकी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर, जो इस वक्त वर्ल्ड कप में है। बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, अनबीटेबल है इंडिया। कोई टीम भी उनके सामने ठहर नहीं रही, क्योंकि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बैकग्राउंड के अंदर आपको अच्छी सपोर्ट हो तो फिर टीम्स आपकी अच्छा परफॉर्म करती हैं। जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद का, बहुत बड़ा स्टेडियम है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं उसकी। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड का बहुत अच्छा स्टेडियम, अच्छे नंबर के अंदर वो स्टेडियम आता है। मैंने बेंगलोर के अंदर भी स्टेडियम देखे, मैंने चेन्नई में भी देखे, मैंने ईडन गार्डन कलकत्ता भी देखा। इसके अलावा मैंने वर्ल्ड के बहुत सारे स्टेडियम्स देखे हैं, इंग्लैंड के मैंने। और जो क्रिकेट का मज़ा इंडिया के स्टेडियम्स में है वो कहीं पर भी नहीं है। बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, और जो फैसिलिटीज़ हैं और जिस तरीके से क्राउड को वो कंट्रोल करते हैं, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग सीन था मेरे लिए। बड़ा हैरान कुन था कि इतना बड़ा क्राउड यहाँ पर आया है और किसी ने वहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलाया। यानी हर बंदा क्रिकेट देखने के लिए आया था और वो क्रिकेट ही उसके दिमाग में फोकस था, और वो क्रिकेट देखने के लिए उसकी कोशिश थी कि जल्द अज जल्द वो अपनी सीट के ऊपर बैठे और बस मैच देखे। उसके अलावा बेंगलोर का जो स्टेडियम है वो भी बड़ा आउटस्टैंडिंग है, बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं क्राउड के लिए। बहुत अच्छा, हर सड़क के किनारे गेट्स बनाए हुए हैं, कोई हैज़ल नहीं होता, क्राउड बहुत आसानी से वहाँ पर चला जाता है। बड़े अच्छे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी थे वहाँ पर, बड़ा ज़बरदस्त लुत्फ़ आया। फिर चेन्नई का स्टेडियम वो भी ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग है, बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। जो हॉस्पिटैलिटी थी, जो खाना था, और जो और सारे अरेंजमेंट्स लोकल लोगों के लिए भी थी। हम फैंस के एरिया में भी जाते थे तो वहाँ पर भी 3rd फ्लोर के ऊपर अच्छे खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए थे। लोग आते थे, खाना लेते थे, अपनी सीट्स के ऊपर आराम से बैठते थे और मैच से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। इसी तरह ईडन गार्डन कलकत्ता भी बड़ा
ज़बरदस्त एक खुला डुला स्टेडियम, चारों अतराफ उसके गेट्स और एक अलहदा पार्किंग लॉट, और कोई हैज़ल नहीं थी, ट्रैफिक भी चल रही थी, टीम की बस आती थी 5 मिनट के लिए सिर्फ ट्रैफिक रोकते थे, अदरवाइज़ हर चीज़ रवां दवां थी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। आपके जो स्टेडियम्स हैं वो बहुत बेहतर हैं, पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो इतने ज़्यादा, मैं पाकिस्तान के भी सारे स्टेडियम्स के अंदर गया हूँ। कराची का नेशनल स्टेडियम है, कज़ाफ़ी स्टेडियम है, रावलपिंडी स्टेडियम है, मुल्तान है, अभी एबटाबाद में नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, पहाड़ों के दरमियान एक बड़ा खूबसूरत स्टेडियम। जब पहले ज़का अशरफ साहब आए थे उन्होंने कोशिश की थी कि इस्लामाबाद में भी स्टेडियम बने, उधर भी मैक्सिमम स्टेडियम बने, फिर सक्खर स्टेडियम बिल्डअप हो रहा है। लेकिन आप लोग क्रिकेट के अंदर अभी हमारे से आगे हैं। आपके स्टेडियम्स, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट का, आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, आपका जो IPL सीज़न है वो बहुत बेहतर है। इस बेहतरी की ये वजह है कि आपके जो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट वहाँ पर दी गई है। मैंने तमाम स्टेडियम्स में जब मैं एंटर होता था, जिस तरह बेंगलोर, आज मुझे याद आया, मैं सुबह एक बेंगलोर से एक दोस्त ने मुझे वहाँ के वेदर की वीडियो भी भेजी, मुसलसल मेरे साथ राब्ते में हैं लोग, बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं। तो बेंगलोर स्टेडियम के अंदर जब मैं एंटर हुआ तो राहुल द्रविड़ का होम ग्राउंड है। राहुल द्रविड़ की जितनी अचीवमेंट्स हैं वो बेंगलोर स्टेडियम के बिल्कुल एंटर, जो मेन गेट है उसमें आप एंटर होते हैं तो पूरा वॉल बना हुआ है। और ये मुझे किसी ने बताया था कि ये उनकी वालदा आर्किटेक्ट हैं और उन्हीं ने ये वॉल डिज़ाइन की है, ये मुझे किसी ने बताया था। तो ये एक लेजेंड को रिस्पेक्ट देने वाली बात होती है। राहुल द्रविड़ आपकी टीम के हेड कोच भी हैं, आप देखें किस तरीके से एक लेजेंड को आप लोगों ने संभाला हुआ है, और वो उसका अपनी लाइफ का जो सबसे अच्छा पीरियड है वो एंजॉय कर रहा है। कि जब वो खेल रहा था तब भी उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, अब वो बेंच के ऊपर टीम को कोच कर रहा है, वो और ज़्यादा एंजॉयमेंट है और ज़्यादा फ़ख्र की बात है। उसके बाद चेन्नई के स्टेडियम के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो एक पूरी वॉल पेंटिंग्स बनाई गई हैं, तमाम जो टीम्स जिनकी उस ग्राउंड के ऊपर अचीवमेंट है, जिसमें पाकिस्तान की भी पेंटिंग है, फिर सईद अनवर भी, उनकी सेंचुरी भी उसी ग्राउंड के ऊपर है। तो आप लोगों ने उसको पेंटिंग्स के ज़रिए वहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। ये लेजेंड को रिस्पेक्ट देने वाली बात होती है। इससे प्लेयर और जो आपके फैंस होते हैं और जो गेस्ट होते हैं, जिस तरह हम पाकिस्तान से गए थे, हम बड़े इम्प्रेस हुए थे इन चीज़ों को देख के कि देखें यार लेजेंड्स को और क्रिकेट को किस तरीके से इन्होंने रिस्पेक्ट दी हुई है। फिर हम ईडन गार्डन कलकत्ता जब हम एंटर ही होते हैं तो अभी बाहर मेन रोड के ऊपर ही बड़ी वॉल लगी हुई है जिसमें उस ग्राउंड के अंदर जो सक्सेसर्स हैं उनकी पेंटिंग्स लगाई हुई हैं। तो एक बड़ा अच्छा आप लोगों ने क्रिकेट के साथ प्यार किया हुआ है, क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। पाकिस्तान में ये चीज़ें अभी नहीं हैं। पाकिस्तान में चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहले फ्लोर के ऊपर कुछ पिक्चर्स हमारे लेजेंड्स की लगी हुई हैं। मुल्तान स्टेडियम्स के अंदर भी कंपेयर मैं इस तरह कर रहा हूँ कि अभी जिस तरह इंडिया के अंदर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज़ है, जो स्टेडियम के अंदर जो चीज़ें हैं, यानी एक आपको क्रिकेट देखने का मज़ा आता है। आप जब क्रिकेट के लिए उन स्टेडियम्स के अंदर जाते हैं तो यू फील एंजॉय, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं है। क्रिकेट भी हमारे यहाँ अभी पीछे दुबई के अंदर हमारी क्रिकेट होती थी, अब आप पाकिस्तान के अंदर शुरू हुई है, तो बेहतरी उम्मीद है कि मुस्तकबिल के अंदर बेहतरी आएगी। फिर लेजेंड्स को जो रिस्पेक्ट देने वाली बात है, आपके लेजेंड्स टीम को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे लेजेंड्स मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर हमारी टीम इंडिया के अंदर है और टीम के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, बकअप नहीं कर रहे, बल्कि ये गलतियां निकालने का ये मौका नहीं होता। गलतियां बाद में बताई जाती हैं, अभी टीम को बकअप किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो एक अजीब सा माहौल क्रिएट हुआ हुआ है। ये इंडिया के अंदर ऐसा माहौल नहीं। मैंने बहुत सारे TV चैनल्स भी देखे, मैं मीडिया के लोगों से भी मिला, पॉजिटिव माइंडेड वो लोग थे। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट मुझे नज़र आता है मीडिया के अंदर जो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं। इसमें मैं ज़िक्र बड़ा ज़रूरी करूँगा कि ख़बर ये बड़ी अहम आई है कि इंज़मामुल हक साहब जब चीफ़ सेलेक्टर बने तो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किया। उन्होंने अपनी वो तमाम चीज़ें बताई नहीं कि मैं 2 कंपनीज़ के अंदर डायरेक्टर भी हूँ, प्रोमोटर भी हूँ, रिजवान भी इसमें है। मुझे इंडिया के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल नज़र नहीं आई। यहाँ पे कुछ अजीब सी बातें चल रही हैं कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी बोर्ड को भी ब्लैकमेल किया, और इस तरह की बहुत सारी कंट्रोवर्सी, जिसकी वजह से शायद मैं समझता हूँ कि हमारी क्रिकेट में जिस तरीके से बेहतरी आनी चाहिए थी, जिस तरह हमारे पास क्रिकेटर्स हैं, जावेद मियांदाद, इमरान खान, सरफराज नवाज़,
आकिब जावेद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, हमें तो क्रिकेट को बहुत तेज़ी से आगे लेकर जाना चाहिए था। लेजेंड्स की इज़्ज़त करनी चाहिए थी, जिस तरह आप लोगों ने वहाँ पर अपने लेजेंड्स की इज़्ज़त अफजाई आप लोग करते हैं। मैं देखता था कि कमेंट्री के लिए आपके लेजेंड्स आते थे तो आप उनके पीछे पीछे होते थे। हमारे लेजेंड्स की भी आप बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वकार यूनुस और रमीज़ राजा वहाँ पर मौजूद थे। तो डिफरेंस है, कंपैरिजन कोई नहीं है। फैक्ट्स के ऊपर मैं बात आपके साथ कर रहा हूँ कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, आपके स्टेडियम्स बहुत बड़े हैं, आपका क्राउड बड़ा हेल्दी क्राउड है, क्रिकेट लवर क्राउड है। यहाँ पर भी बड़ा क्रिकेट लवर क्राउड है, लेकिन यहाँ पर मैचेस के अंदर थोड़ा सा वो हो जाता है कि टिकट्स के बगैर भी लोग आने की कोशिश करते हैं। सिफारशी कल्चर थोड़ा सा यहाँ पर है। लेकिन इंडिया के अंदर मैंने देखा कि बहुत ज़बरदस्त क्राउड था। टिकट्स आप लेकर जाते थे, स्कैन करते थे। मैं पूरा वो प्रोसेस बाकायदा देखा करता था और मैं खुश होता था कि यार देखें, सब कॉन्टिनेंट में हम भी हैं, सब कॉन्टिनेंट में ये भी हैं। लेकिन कितनी मैच्योरिटी के साथ जो सारे फैंस हैं वो अपनी स्टेडियम के अंदर जा रहे हैं, अपनी सीटों के ऊपर बैठ रहे हैं। ओके, आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। अब्बास सब्बीर अली साहब, पहले तो मैं एक बिग सल्यूट, आपको एक बहुत बड़ा सल्यूट मेरी तरफ से, बीइंग इंडियन। जो आपने जो है पाकिस्तान वापस जाके जो फैक्ट हैं, जो सत्य हैं, जो एकदम एक्चुअल बातें हैं, वो आपने अपने प्लेटफॉर्म में बताया और अपने प्लेटफॉर्म में उसको अपलोड किया। बिल्कुल 100% आई एग्री। जो आपने यहाँ आके देखा और जो हमारे इंडिया के जितने भी हमारे क्रिकेट मैच के जितने भी ग्राउंड हैं, हमारे स्टेडियम हैं, उनका आपने दौरा किया। उसके बाद उनको वीडियोस कवर की। उसके बाद इंडिया में आके आपने बहुत कुछ कवर किया। जो कुछ है आपने बड़े दिल से बोला और सच्चे मन से बोला, क्योंकि और बॉडी लैंग्वेज से दोनों मैच कर रही थी। बहुत अच्छा लगा। आई रियली अप्रिशिएट योर एटीट्यूड एंड बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब आती है बात जो आपने बोला कि इंडिया के अंदर मैंने विजिट किया। जैसे आप गए बेंगलोर में, बेंगलोर में द्राविड़ साहब का, हमारे लेजेंडरी, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर जो है, उनके बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए हैं, उनकी पेंटिंग लगी है, क्योंकि भाई लेजेंडरी हैं, उन्होंने देश के लिए खेला है। तो देश के अगर खेला है तो उनकी इज्जत करनी चाहिए और इज्जत हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, चाहे वो फॉर्मर हो, चाहे प्रेजेंट में खेल रहे हों। उसके बाद आप चेन्नई स्वामी गए, चेन्नई में, वहाँ भी आपने देखा। उसके बाद आपने नरेंद्र मोदी साहब स्टेडियम देखा अहमदाबाद का, जो अभी लेटेस्ट बना हुआ है, उसको भी आपने बखूबी उसके बारे में बोला। तो ये दिल से बातें निकली ना, बड़ा दिल को अच्छा लगा। आपने बिल्कुल उसमें कोई वो नहीं किया कि जो फैक्ट है वो चीज़ें आपने रखी। तो बीइंग इंडियन मैं बड़ा खुश हुआ कि हमारे देश के बारे में, हमारे देश के स्टेडियम के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें बताई। उसके बाद आप इतना इंडिया में इतना आपने टूर एंड ट्रैवल किया, जो भी वट एवर यू हैव कवर्ड इन योर वीडियोज़, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैं बड़ा खुश हुआ। क्योंकि और दूसरी बात, जिस तरह से आपने बोला कि हमारे कुछ स्टेडियम्स हैं जहां पर आपके लेजेंडरी जो है पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उनकी भी होल्डिंग्स लगे हैं, उनकी पेंटिंग्स लगी हैं। ये एक बड़ी प्राउड मोमेंट की बात है। तो बिल्कुल मज़ा उसमें कहीं नहीं आता है। उसमें जो लेजेंडरी हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, वो किसी भी मुल्क का आदमी हो, किसी मुल्क का फॉर्मर क्रिकेटर हो, उससे मतलब नहीं है। बट उसने देश का नाम रोशन किया तो उसकी होल्डिंग, उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए। तो आपके भी क्रिकेटरों के अगर लगे हैं, बोर्ड लगे हैं, उनके होल्डिंग्स लगे हैं, उनकी पेंटिंग लगी हैं, दिस इज़ अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। अब तो इस तरह से जैसे आप बोल रहे थे कि हमारे पाकिस्तान में अभी इतना डेवलप नहीं हुआ, चलो वक्त आने पे हो जाएगा। ये धीरे धीरे चीज़ें सुधरती हैं। जिस तरह से अभी खासकर जो है जमाना जो है, ये वक्त जो है, सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को, नई जनरेशन को सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। तो लोग जो है कुछ आवाज़ें उठाएंगे, कुछ बोलेंगे, तो डेफिनेटली कुछ न कुछ होगा। जिस तरह से इंडिया में डे बाय डे अब अपग्रेडेशन हो रहा है, हर चीज़ का अपग्रेडेशन हो रहा है, हर चीज़ की डेवलप कर रही है कंट्री। तो अच्छा लगता है। जो सच्चे मन के लोग होते हैं वो अपनी बातें सच में, वाकई में रख देते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ, बड़ा दिल, बड़ा सुकून मिला वाकई में यार। एक जो आपके अंदर पोलाइटनेस है और जो बात करने का तौर तरीका है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन।
बहुत अच्छा, मतलब आपने जो ये नहीं बोला कि वहाँ ये, मतलब बीच वाला काम नहीं किया आपने कि मैं तारीफ करूं कि नहीं करूं, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान में लोगों को जल्दी तारीफ करने में, खासकर स्पेशली हमारी कंट्री इंडिया के बारे में बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है। सच तो यही है, लेकिन आपने सच बोला है तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो सच बोलो, सुखी रहो जिंदगी में। ये सबसे पहले बात तो सच बोलना सीखो। अगर आप डेयरिंग पर्सनालिटी है तो आदमी को सच बोलना चाहिए। झूठ, कितना भी आप झूठ बोलो, एक न एक दिन झूठ पकड़ा जाता है। लेकिन आपके चेहरे और आपकी बॉडी लैंग्वेज दोनों ही मैच खा रही थी। आप बिल्कुल सच बोल रहे थे। आपने जो बोला, आई अप्रिशिएट एंड क्लैपिंग फॉर यू, मेरी तरफ से क्लैपिंग। ठीक है, दिस इज द पीस मैसेज फॉर बोथ कंट्रीज। जो आपने बोला, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि ये पीस मैसेज है जो आपने अपने वीडियो में अपलोड किया है, वो पीस मैसेज है फॉर बोथ कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जिनकी वीडियो है, अब्बास सब्बीर अली साहब, स्पेशली थैंक्स टू यू एंड क्रेडिट गोज टू यू एंड थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।